अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमजा। आज हम कॉइन मार्केट कैप को यूज़ करना सीखेंगे बहुत सिंपल वर्ड्स में। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं आपको दोबारा कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी कि कॉइन मार्केट कैप को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम इसके ए टू जेड कंप्लीट फीचर्स समझेंगे कि ये हमारे किस काम आ सकती है क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रिप्टोस लिखा हुआ है, मीन के क्रिप्टो कॉइन्स कितने हैं वो है 18.52 मिलियन, ठीक है। इतने क्रिप्टो कॉइन्स हैं। एक्सचेंज उन्हें कहते हैं जिनमें हम ट्रेड करते हैं ऐप्स को, ठीक है। क्रिप्टो ऐप्स को हम एक्सचेंज कहते हैं। वो कितनी है 833, मतलब 833 एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। मीन के 833 ऐप्स हैं क्रिप्टो के लिए। इससे ज़्यादा भी हैं लेकिन जो इनके पास डाटा है उनके अकॉर्डिंग 833 ऐप्स हैं क्रिप्टो के, ठीक है। मार्केट कैप का मतलब होता है, लिखा हुआ है 3.67 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। कि ओवरऑल जो क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट है 18.52 मिलियन जो कॉइन्स हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो है 3.67 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। ये ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का कैप है, ठीक है। मार्केट कैप ओवरऑल क्रिप्टो का। तो उसके बाद आ जाता है 24 आवर वॉल्यूम। ये लिखा हुआ है 255.13 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब हम इसको सिंपल वर्ड में समझते हैं कि 24 आवर वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। अब एक मिसाल है, आपने यहाँ से किसी ने $10 लगाए, ठीक है, किसी ने $20 लगाए, किसी ने $50 लगाए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग वो भी होंगे जिन्होंने पहले से भी उनकी किसी कॉइन में या क्रिप्टोस में इन्वेस्टमेंट करी होगी, ठीक है। अब एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर ओवरऑल $500 की इन्वेस्टमेंट मजीद न्यू आई और $300 की मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट थी वो पहले क्रिप्टो में पड़ी हुई थी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम छोटी अमाउंट ले रहे हैं, वैसे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। कि एग्जाम्पल के तौर पर $500 मजीद आए और $300 पहले ही क्रिप्टो कॉइन्स में पड़े हुए थे, ठीक है। अब कुछ लोग वो भी होंगे जिन्होंने अब मार्केट में से अपना पैसा निकालना भी है, ठीक है। अब एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर $200 लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 500, ये 200 निकल गया, 100 बच गया, ये $600 आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ये $600, ठीक है। तो अब ये आपका जो 24 आवर वॉल्यूम है ये साथ साथ इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा, क्योंकि कुछ लोग साथ साथ नया पैसा भी डाल रहे हैं और कुछ लोग पैसा निकाल भी रहे हैं, ठीक है। तो ये 24 आवर वॉल्यूम आपको समझ आ गई होगी कि कुछ लोग पैसा डाल रहे हैं और कुछ लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। जो मजीद 20 जो अभी हम टाइम देख रहे हैं वो हैं 2:20, ठीक है। और जो कल के 2:20 थे, ठीक है, तो वो 24 घंटे बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग 255.13 बिलियन, ठीक है। इतना 24 आवर का वॉल्यूम है, ठीक है। टाइम के साथ साथ ये इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा। डोमिनेंस क्या होता है कि ओवरऑल जो 100% इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लिखा हुआ है बीटीसी 63.4%, इथेरियम 9.8%। अब हम इसको भी समझते हैं डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखें आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर बल्कि एग्जाम्पल क्या कि डोमिनेंस 3.67 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। ये आपके पास है। ओवरऑल क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्टमेंट कितनी है 3.67 ट्रिलियन डॉलर, ये है मार्केट कैप, ठीक है। अब उसमें से 100% में से 63.4% जो इन्वेस्टमेंट है वो बीटीसी के अंदर है, ठीक है। और 9.8% जो इन्वेस्टमेंट है वो इथीरियम के अंदर है। बीटीसी और बीटीसी के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उन्हें हम आल्ट कॉइन्स कहते हैं, ठीक है। तो आल्ट कॉइन्स जो हैं इन दोनों कॉइन्स के अलावा 26.8% जो इन्वेस्टमेंट बनती है वो जितने भी क्रिप्टो कॉइन्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जो ओवरऑल बता रहे हैं कि 100% में से 63.4% बीटीसी में इन्वेस्टमेंट है, 9.8% इथीरियम के अंदर है और बाकी जो बचती है वो है 26.8% और वो है आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी कि हमने क्रिप्टोस समझा कि कॉइन्स कितने होते हैं, एक्सचेंजेस वो ऐप्स जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट कैप 3.67 के जो ओवरऑल क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है, 24 आवर का वॉल्यूम हमने समझा, डोमिनेंस हमने समझा, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं। ये लिखा हुआ है बिटकॉइन, ठीक है। अब ये प्राइस लिखी हुई है, ये एक घंटे में चेंजिंग लिखी हुई है 0.39%, ठीक है। ये ग्रीन में है, मतलब कि प्लस में है कि एक घंटे में जो प्राइस है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है 0.39%, ठीक है। और 24 आवर का अगर डाटा देखा जाए तो 4.24% इसकी प्राइस डिक्रीज हुई है, ठीक है। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं कि अगर एक कॉइन की प्राइस $10 है, ठीक है, $10 की उसकी प्राइस है, सॉरी, हम $100 अगर कॉइन की प्राइस है तो उसकी प्राइस $4.23 अगर नीचे आई है तो समझ ले 4.23% वो प्राइस डिक्रीज हुई है, ठीक है।
मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर एक कॉइन की प्राइस $100 है, ठीक है, और 24 आवर % में उसका माइनस में आ रहा है 4.27%, तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्राइस $4.27 नीचे आई है, ठीक है। और 7 डे का अगर देखा जाए तो 7.94% इंक्रीज हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर एक कॉइन की प्राइस $100 है और वो 7 दिन में, ठीक है, 7 दिन में उसकी प्राइस $7.93 ऊपर गई है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कितने परसेंट का इजाफा हुआ है? 7.93% का, ठीक है। मार्केट कैप, अब ये देखें, ये वाला जो मार्केट कैप लिखा हुआ है ये सिंगल कॉइन्स का लिखा हुआ है, ठीक है। ये बिटकॉइन का है, ये जो लिखा हुआ है, ये इथीरियम का है, उसके बाद ये एक्सआरपी का है कि एक्सआरपी में कितने पैसे पड़े हुए हैं, कितने डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, इथीरियम में कितने की है, बीटीसी में। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ये कॉइन्स लिखे होंगे और ये उनका मार्केट कैप लिखा होगा, ठीक है। तो ये बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट है। अब आ जाते हैं वॉल्यूम, ठीक है, कि 24 आवर में ये जो लिखा हुआ है ना 1.27 मिलियन, ठीक है, ये कॉइन्स लिखे होंगे कि 1.27 मिलियन कॉइन्स वो हैं जो आज मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग मार्केट में बीटीसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी ट्रेड क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी का जो डाटा है वो है 1.27 मिलियन कॉइन्स जो आज 24 घंटे के डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट में है, ठीक है। और ये जो ऊपर 1.27 मिलियन बिटकॉइन की जितनी प्राइस बनती है वो ये ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई पर आ जाते हैं, जिसके नीचे ये लाइन लगी है, ठीक है, ये होते हैं लिमिटेड कॉइन्स, ठीक है, एक हद तक। मतलब कि अब ये देखें, मैक्स सप्लाईज की लिखी हुई है 2 करोड़ 10 लाख, ये आपको अगर नीचे नजर आ रहा हो 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन है, जिसमें से 94.73% बाइंग हो चुकी है। 1 करोड़ 98 लाख 92 हजार 643 बिटकॉइन वो हैं जो सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। और जिसके नीचे ये लाइन ना लगी हो वो हमारे पास अनलिमिटेड कॉइन्स हैं, ठीक है। ये देखें, इसके नीचे भी लाइन है, मतलब ये लिमिटेड कॉइन्स हैं। जिनके नीचे भी लाइन लगी होगी वो हमारे पास क्या है? लिमिटेड कॉइन्स। और जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो तो हमेशा लिमिटेड कॉइन्स में करनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। ये फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या होता है कि जब भी ये जो 50% से ऊपर मार्केट हो, 50 और 75 के दरमियान, ठीक है, ये आपके पास ग्रीड होता है। और 76 से 100 के दरमियान एक्सट्रीम ग्रीड होता है कि बहुत ज्यादा लालच, ठीक है। ग्रीड का मतलब होता है लालच। और जब मार्केट इस रेड में हो, ये 0 से 25 के दरमियान होता है, ये तब होता है जब मार्केट एकदम से क्रैश करती है, बहुत ज्यादा नीचे जाती है, तो तब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर देते हैं। जब ये 0 और 25 के दरमियान होता है तब लोग बहुत ज्यादा डरे होते हैं और लोग अपना पैसा मार्केट से निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और 26 से 50 के दरमियान ये वो है कि फेयर तो होता है, ठीक है, तो लेकिन फेयर होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग पैसा अपना निकाल रहे होते हैं, लेकिन जब एक्सट्रीम फेयर में होता है तब जो रिटेल ट्रेडर होता है वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देता है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। हमने क्या समझा? ये क्रिप्टोस क्या होता है, एक्सचेंजेस क्या होती हैं, मार्केट कैप, वॉल्यूम, डोमिनेंस। उसके बाद हमने ये कॉइन्स की डिटेल समझी। अब जैसे एग्जांपल हम डॉज कॉइन, अगर आपने एक कॉइन की डिटेल निकालनी है तो हम ये डॉज कॉइन की डिटेल निकालते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, कोई भी कॉइन जब लॉन्च होता है उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी ब्लॉकचेन के साथ, ठीक है। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बीएनबी ब्लॉकचेन के साथ। ये ब्लॉकचेन्स यूज़ होती हैं, ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ हो सकती हैं, और भी इनके बहुत ज़्यादा पर्पसेस होते हैं यूज़ करने के, ठीक है। तो ये प्राइस लिखी हुई है, 1 डे का चार्ट है, ये 7 डे का चार्ट अगर हम निकालें तो ये 7 डे का है, ठीक है, यहाँ से प्राइस शुरू हुई है। अच्छा, अब आप देखें कि जैसे जैसे मैं आगे लेके जा रहा हूँ, आप देखें टाइम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसके ये बॉक्स सा देखें, प्राइस भी चेंज हो रही है और नीचे 24 आवर का वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये देखें, जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रही है ऊपर से डेट भी चेंज हो रही है। देखिए, अगर आप देखें डेट भी चेंज हो गई है, प्राइस भी चेंज हो रही है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं। ये लिखा हुआ है कि ये जो बाइनांस है, ठीक है, अगर आपके पास ये डॉज कॉइन है, आपने डॉज कॉइन में ट्रेड करनी है तो आपके पास यूएसडीटी होना चाहिए। जस्ट लाइक आपके पास यूएसडीटी नहीं है, ठीक है, तो आपके पास अगर एफडी यूएसडी कॉइन्स पड़े हुए हैं तो आप तब भी डॉज कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं बाइनांस में, ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और जिसके आगे USDT.P लिखा हो वो हमारे पास जो लोग फ्यूचर करते हैं, ठीक है, अगर आप सर्च करें तो लिखा होता है जस्ट लाइक Dodge USDT.P, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रीपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। और जिसके आगे डॉट पी होगा तो आप समझ जाएंगे ये आपके पास फ्यूचर कॉइन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर प्रीपेचुअल पे क्लिक किया है, तो अब ये आ गया है बाइनांस में। अगर हमने ट्रेड करनी है तो हमारे पास यूएसडीटी होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो यूएसडीसी होना चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो हमारे पास अगर यूएसडी है तब भी ट्रेड
हो सकती है। ठीक है, तो ये साइड पे एक्सचेंजेस लिखी हुई हैं, इधर कॉइन्स लिखा हुआ है, और साथ इधर कॉइन्स लिखे हुए हैं जिनमें हम अगर हमारे पास हैं तो हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर हम ये सेकंड पेज पे करें तो ये देखिए सेकंड पेज पर आ गया, ये हम थर्ड पेज पर करते हैं। ठीक है, तो ये साइड पर एक्सचेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो जिसके आगे डॉट भी लिखा हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स ऐसे होते हैं जो स्पॉट में तो लिस्ट हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में नहीं होते। तो इधर से आप चेक कर सकते हैं परपेचुअल पर जाके, किसी भी कॉइन पे अगर आपने ट्रेड करनी है, परपेचुअल पर जाएं, देखें कि कौन कौन से एक्सचेंज में ये कॉइन पड़ा हुआ है, और कौन सा पेयर, जिस पेयर के साथ आपने ट्रेड करनी है वो पेयर भी आपने साथ देख लेना है। कि अगर आपके पास यूएसडीटी नहीं है, तो आया आपके पास यूएसडीसी है, तो आप ट्रेड करना चाहते हैं, और जस्ट लाइक आपके पास बाइनांस है, तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास यूएसडीसी हो तो क्या आप डॉज कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप चार्ट देख सकते हैं, ये इसका मार्केट कैप है। ठीक है, कि देखें टाइम के साथ साथ अब देखिए इसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, 822.2 मिलियन, और ऊपर आपने टाइम भी देखें। ठीक है, और इसका मार्केट कैप कितना है, 25.66 2 बिलियन डॉलर। ठीक है, अब आप देखें इसको मैं जैसे जैसे आगे लेके जाऊंगा तो देखिए मार्केट कैप भी चेंज हो रहा है और साथ में वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कॉइन मार्केट कैप कंप्लीट समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी आपका क्वेश्चन आप मुझसे पूछें, तो जो आपका कमेंट होगा आप क्वेश्चन करेंगे तो हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और आपके कंप्लीट क्वेश्चंस का हम आंसर भी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।